आपने कहा कि मुझे अगर सीरियल या ऐसा काम मिलेगा तो मैं करूँगा, लेकिन मैं किसी चीज़ के पीछे भागूंगा नहीं। मुझे वो चीज़ बहुत ही खटकी थी। समय की कमी मैं समझ सकता हूँ आपके पास क्यों है, और सब लोग समय के लिए हमेशा आपको दोष देते रहते हैं। बट मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इतने सारे लोगों में समय देना थोड़ा मुश्किल है, और शायद जो आखिरी तक पहुँचेंगे उनके लिए समय ज़्यादा रहेगा। नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है कि आखिर में जो मिलेंगे। प्रॉब्लम यह है कि आखिर तक पहुंचने के लिए अभी मुझे सबको टाइम देना ज़रूरी है, क्योंकि सभी को समझना है। तो मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आप सिर्फ एक इंसान को समझ रहे हैं और मुझे 14 को समझना है। हाँ। आप अपनी बात बताइए कि आप यहाँ मुझसे शादी करने की। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आपको एक परिवार चाहिए था जो कि आपको बहुत सारा प्यार दे सके, और ऐसा पति चाहिए था जो कि खूब प्यार और कंफर्ट लेवल आपको दे सके, जो एक ज़िंदगी में ज़रूरी है आज की दौर की। और इनफैक्ट हस्बैंड के अलावा उसकी फैमिली का प्यार जो है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं उस सब कसौटियों पे खरा उतरता हूँ, तो मैंने अपने तरफ से सोचा कि मुझे आना चाहिए यहाँ पे। क्योंकि जितनी क्वालिटी आप बता रहे हो आपके अंदर, कोई भी लड़की ऐसा हस्बैंड चाहेगी। आपको क्या लगता है कि क्या खासियत है, क्यों मैं ही क्यों? आपको बिजनेस छोड़कर आना पड़ा। आपने कहा कि बिजनेस ऑलमोस्ट वाइंड अप करके आप आए हैं। हाँ। So, इसके पीछे रीजन क्या? सिर्फ एक शादी रीजन मुझे नहीं समझ में आ रहा। इसके लिए मेजर रीज़न ये था कि मेरे लिए कोई भी चीज़ आसान नहीं रही है ज़िंदगी में, और मैंने हमेशा कुछ करके पाना चाहा है। और इनफैक्ट ऐसा बात भी नहीं है कि मेरे लिए रिश्ते नहीं आए थे, पर मेरी एक चॉइस थी कि नहीं, कुछ करना है और फिर पाना है। तो स्वयंवर किसी का भी होता, आपको मेहनत करनी थी। किसी का भी होता, हाँ आप ये कह सकते हैं कि किसी का भी होता। ये एक क्योंकि मेरे लिए ये टाइम था, मेरे को ये लगता है कि मेरे लिए ये सही समय है मैरिज के लिए, तो शायद किसी का भी होता तो मैं यहाँ पे होता। बहुत ही उलझी हुई उनकी बातें होती हैं, तो कहीं ना कहीं से डिफर कर रही हैं बातें। गौरव जी किस एक्सपेक्टेशन के साथ आए हैं अभी तक मुझे नहीं पता। गौरव और सुधांशु, मुझे कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि आपका सफर आज तो रतन, काफी चीजें नजर आ रही हैं। तुम देखना चाहोगी कि किसने क्या बनाया है? पहले के ज़माने में बहू बेटियां घर में खाना बनाकर इंतज़ार करती थी घर के बेटों का, लेकिन आज थोड़ा सा उल्टा है कि आज घर के भाई बेटे ये खाना बनाकर एक लड़की का इंतज़ार कर रहे हैं। शुरू करें? At your service with दर्दे गोभी। दर्दे गोभी क्यों? आज कबड्डी में इन लोगों से हार के सारे पुरजे दर्द हो रहे थे बॉडी के, और इसे बनाते हुए चाकू को पता ही नहीं लगा मुझे कौन सी साइड से कटता है, तो कई बार उंगली पे भी लग गया और हाथ भी जला। और फिर ये लोग आपके साथ घूमने गए हुए थे तो दर्द ही दर्द था हर तरफ, इसलिए इसका नाम दर्दे गोभी रखा मैंने। दर्द तो नहीं होगा खाने में? दर्दे गोभी कमाल का नाम लगा मुझे। टेस्ट सच में अच्छा था। लग रहा था कि इस हाथ में
किचन में बहुत सफाई की हुई है, मतलब हाथ साफ किया हुआ है उन्होंने खाने पे। टेस्टी बनाया था उन्होंने। लॉकी दिल वालों की। दिलवाले की वजह से सारी टीम यहाँ खड़ी है। बाकी अच्छी लग रही है। हम जरूर। वहाँ ऑफिस जाते हैं या सिर्फ खाना बनाते हैं? खाना मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है। हाँ ऑनेस्टली फर्स्ट टाइम बनाया। जब उसने मुझसे पूछा कि आप खाना ही बनाते हो या ऑफिस भी जाते हो, तो मेरे को बहुत खुशी हुई। इससे लगता था कि मेरे को रत्नो खाना वाकई अच्छा लगा। पंकज सोनी। यस, और मेरी डिश का नाम भी सोनी की लौकी है। प्लस सोनी को पंजाबी में बोलते हैं डिलीशियस, गुड लुकिंग। तो मेरा पूरा दिल था कि किसी गुड लुकिंग गर्ल के लिए मैं गुड लुकिंग सब्जी भी बनाऊं। सोनी दी लौकी मेरे जैसी है, थोड़ी तीखी। थोड़ी तीखी। थैंक यू। थैंक यू फॉर ट्राइंग। मेरी डिश का नाम है सब्जे चंबल खास। डरा रहा है क्या? ये मेरे लिए बना है या चंबल की रानी के लिए? ये दाल अभी गोली मार देगी। कल चॉपर में तो चंबल में तो नहीं रुका था इसके लिए। इसको तो हाथ लगाने से भी डर लग रहा है। कहीं गोली बंदूक की आवाज ना आए। रतन, जरा अनुपम की रोटी का शेप तो दिखाना। गोली चली। गोली मारी हुआ। अनुपम ने कोई चंबल से रिलेटेड डिश बनाई थी, तो मुझे लगा जैसा नाम है शायद डिश भी वैसी ही होगी। चिकन है आज। दिस ईस्ट इंडिया की स्पेशल फूड है, बंगाली फूड। और जो चिकन है मैं मैरिनेट करके इसको बनाया, क्योंकि अंदर से स्ट्रॉन्ग, बाहर से क्रिस्पी रहेगा। जो कि आप अंदर से स्ट्रॉन्ग हो, बाहर से हंसते हो, लाइक दैट। मैंने अभी तक सिर्फ 4 बार ही टेस्ट किया है चिकन, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया। लेकिन इतने मेहनत से आपने बनाया तो मैं आज 5वीं बार खाती ज़रूर। लेकिन क्योंकि अभी पूजा भी चल रहा है, सो मैं सुरेश जी की वजह से मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब थी, क्योंकि मैं उनको क्या बोलती। बहुत मेहनत से उन्होंने बनाया था और बहुत ही अच्छा दिख रहा था वो डिश, लेकिन वो चिकन था। शायद वो सेफ खेलना चाहता था कि चिकन बनाएगा, रतन जी टेस्ट ही नहीं करेगी तो उसे एलिमिनेट करने की वजह नहीं मिलेगी कि आपने तो टेस्ट नहीं किया, ऑन दैट बेसिस आप मुझे कैसे निकाल सकती है। ये है मनपसंद खिचड़ी। ये मेरी फेवरेट गुजराती डिशेस में से एक है, और साथ में नूडल्स भी बनाए हैं और थोड़ा सा रायता भी फैला दिया है। बाद में सैलेड्स की थोड़ी ड्रेसिंग की है, और खिचड़ी के साथ पापड़ अच्छे लगते हैं तो इसीलिए पापड़ भी है। अच्छी। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा मुझे एक्चुअली। वो पापड़ हो या रोटी हो या जली हुई रोटी हो, अब कम से कम यहाँ से जाएंगे तो उनको अगर ऐसी जली हुई रोटी या हल्दी कम पड़ा हुआ खाना अगर घर पे मिलेगा तो वो क्रेव नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि बहुत मुश्किल से खाना बनता है। तो रतन, अब ये बताओ कि किसकी डिश तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छी लगी? सब अच्छा बनाया है। इससे पहले कि तुम नाम अनाउंस करो, हाँ, मैंने भी एक खास डिश का बंदोबस्त किया है।
लाया जाए। ये है वो खास डिश। अब तुम नाम अनाउंस कर सकते हो। नाम हो या टेस्ट हो या रोटी हो या साथ में मेरे मनपसंद फ्रूट्स और सैलेड हो, आई थिंक अभिनव। क्योंकि एक तो उनका नाम मुझे बहुत पसंद आया, दर्द गोभी। उनका दर्द दिख रहा था कि बहुत मेहनत लगी है। टेस्टी है इनका खाना, बहुत ही नीट है, देखने में बहुत खूबसूरत लगा। Congratulations. आज जब रतन ने मुझे प्यार का नजराना दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उनको मेरी डिश टेस्टी एंड सिंपल लगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि रतन सभी लड़कों को नोटिस कर रही हैं और उनकी छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व भी कर रही हैं, और इन्हीं सब पर बेस्ड वो अपना डिसीजन बहुत ही समझदारी से ले रही हैं। तो भाई मस्ती हो गई, खाना पीना हो गया। अब बारी है उस जगह पर जाने की जहां जाना किसी को पसंद है, एलिमिनेशन एरिया। आज 3 लड़कों की वजह से रतन रही हैं परेशान। आप अपनी बात बताइए कि आप यहाँ मुझसे शादी करने की। मेरे को ये लगता है कि मेरे लिए ये सही समय है मैरिज के लिए, तो शायद किसी का भी होता तो मैं यहाँ पे होता। अगर मुझे कुछ मिला ना कभी फ्यूचर में है और मुझे लगा कि बहुत अच्छा है तो जरूर करूँगा, भागूंगा नहीं उसके पीछे। चिकन है आज, जैसे सुरेश जी की वजह से मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब थी, क्योंकि मैं उनको क्या बोलती। अच्छा दिख रहा था वो डिश, लेकिन वो चिकन था। क्या आपका सफर खत्म होता है। गुड इवनिंग बॉयज। एक बार फिर आज हम उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां किसी न किसी के लिए यह सफर आज पूरा हो जाएगा। ये पड़ाव सबसे कठिन जरूर होता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए इस पड़ाव को पार करना ही होता है। वहाँ पे सबके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, और मुझे कहीं लग रहा था कि हो सकता है शायद मैं आज चला जाऊं। और अब आज कबड्डी में हारने वाली टीम से मैं पूछना चाहूंगा कि आज आप सबका बहुत बुरा प्रदर्शन रहा, आप आज हार गए। क्या लगता है आप लोगों को? गेम हम हार गए, लेकिन मोरली हम जीत गए। दिस इज व्हाट आई थिंक। इस हार को सर मैं टीम की हार बोलूंगा, कोई इंडिविजुअल के लिए हमने हारा नहीं। मैं कबड्डी के आज के हारे हुए खिलाड़ियों को बता देना चाहता हूं कि मुझे बेहद अफसोस नहीं होगा,
क्योंकि आप सबका सफर जारी है। कॉन्ग्रेचुलेशन। जो लूजर्स टीम के सारे मेंबर्स सेफ हैं, तभी बहुत एक अच्छा फील आया। तभी लगा कि हमने हार के भी जीता। तो अब मैं बुलाना चाहूंगा दीपक पंडित और शोएब को। दीपक जी, आपका सफर जारी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। शोएब, क्या सोचा? पता नहीं। कितनी दूर तक पहुंचे? अभी तक तो पहले पड़ाव हूँ, 3 पड़ाव बाकी हैं अभी। कौन से 3? अभी गर्लफ्रेंड का, प्यार का, फिर शादी का। रतन, गांव में ऊंट की सवारी से सफर शुरू हुआ और पूरे गांव में कैसा वक्त बीता? बहुत अनजाना सा नहीं लगता इनके साथ। ऐसा लगता है कि पुराने फ्रेंड्स हैं हम लोग स्कूल टाइम के, और कैसे भी टाइम में खुश रख सकते हैं। आई मीन टेंशन नहीं होता इनके साथ। ठीक है, यहाँ से जा सकते, तुम्हारा सफर जारी है। लगे रहो शोएब भाई, लगे रहो। मैं दूं? उसे क्या जरूरत है? अरे पहले पड़ाव पर है, तीसरा पड़ाव अभी बाकी। तीन पड़ाव दोस्त है। पहले पड़ाव का है। ये तू क्या दे देना। मैं बुलाना चाहूंगा रोहित मित्तल और प्रदीप बब्बर को। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका सफर जारी है। मैं बुलाना चाहूंगा सुधांशु, अभिमन्यु और गौरव को। अभिमन्यु जी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ जी। तो आपका सफर जारी है। कॉन्ग्रेचुलेशन। गौरव, आप एक अच्छे